वेलकम्स यू ऑन माय चैनल मैथ मैजिशियन। बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो होगा वो हमारा वीडियो 11th क्लास के लिए होगा। 11th क्लास में जो लोग नए हैं वो जानकारी ले रहे हैं कि 11th क्लास में हम लोग सेट्स चैप्टर पढ़ रहे थे और अभी तक हम लोगों ने उसके 3 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 कंप्लीट कर ली है। आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज मैंने कुछ टॉपिक्स डाले हुए हैं जो कि एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन में हमें काफ़ी हेल्प करेंगे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आज की जो हमारी क्लास होगी वो एक्सरसाइज 1.4 की इंट्रोडक्शन क्लास होगी। तो यहाँ पर कुछ हेडिंग्स पड़ी हुई हैं, तो आज हम ये 4 चीज़ें सीखेंगे। पहली, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, कि सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है। दूसरी, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन क्या होता है। तीसरी, डिफरेंस ऑफ सेट्स, सेट्स का डिफरेंस क्या होता है। और वेन डायग्राम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, क्योंकि इसमें वेन डायग्राम भी हम लोग खींचना सीखेंगे, इंटरसेक्शन भी, यूनियन भी और डिफरेंस भी। तो ये वीडियो जो है वो आपको इन चारों चीज़ों के बारे में बताएगी और ये चारों चीज़ें फिर जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें इन चारों को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। तो अगर हम देखें, सबसे पहले इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हम लोग समझते हैं। Let A and B are two sets. सपोज हम लोगों ने मान लिया कि A और B जो है वो 2 सेट्स हैं। देन A इंटरसेक्शन B। याद रखिए, ये जो मैंने सिंबल लगाया हुआ है जो आपको दिख रहा है, जो हम उल्टा U बोल सकते हैं इसे, ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल जो है वो लाई करता है आपका इंटरसेक्शन। तो आपको रिप्रेजेंटेशन भी पता होनी चाहिए कि अगर हम किन्हीं 2 सेट्स का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, जिसे हम उल्टा यू भी बोल सकते हैं, ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। तो रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। इसमें एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, किस तरीके से ये डिफाइंड होगा, तो ये इस तरीके से डिफाइंड होगा कि इसमें एक्स एलिमेंट आएंगे। लेकिन एक्स होगा क्या, एक्स ये होगा कि x बिलोंग्स टू a, x जो है वो a को बिलोंग करेगा, एंड x बिलोंग्स टू b, और x जो है वो b को बिलोंग करेगा। याद रखिए, जो आपको एंड दिखाया गया है, ये एंड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। मैं सबसे पहले इस एंड को एक्सप्लेन कर दूं। एंड का मतलब क्या है। अगर आप हिंदी में एंड को पढ़ें तो इसे बोलते हैं और। आपने हिंदी इतनी पढ़ी होगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं इसे हिंदी में पढ़ूं तो कैसे निकलेगा कि x बिलोंग्स टू, यानी कि x a को बिलोंग करता है और x b को बिलोंग करता है। यानी कि जो x एलिमेंट होना चाहिए वो a को भी बिलोंग करना चाहिए और b को भी बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब है, अगर हम इसको पूरा कंक्लूड करें तो a इंटरसेक्शन b में ऐसे एलिमेंट आते हैं जो A को भी लाई करते हो और B को भी लाई करते हो। और का मतलब वो A में भी हो और B में भी हो। दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा वही हम किस में रखेंगे, इंटरसेक्शन। अब बिल्कुल क्लियर आपको मीनिंग समझ आ जाएगा कि इंटरसेक्शन अगर हमें किन्हीं 2 सेट्स का निकालना है तो केवल उन एलिमेंटों को उठाना है जो उन दोनों सेट्स में कॉमन हो। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करूं कि मैं 2 एग्जांपल ले लेता हूं या 2 सेट ले लेता हूं और फिर उनके थ्रू हम उनका इंटरसेक्शन निकालते हैं। सपोज मैंने एक सेट मान लिया A इज इक्वल्स टू कोई भी एक जनरल सेट 1 2 3 4 5 एंड 6, ये मैंने A मान लिया। ऐसे ही मैं एक B मान ले रहा हूं, सेट B इज इक्वल्स टू 4 6 8 एंड 10। ये मैंने A और B 2 सेट्स मान लिए और मैं अब आपसे पूछता हूं कि बताइए कि इनका इंटरसेक्शन क्या होगा। A इंटरसेक्शन B निकालिए। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा एग्जाम में कि आपको A और B 2 सेट्स दे रखे होंगे और कहेगा कि इनका इंटरसेक्शन निकालिए। इंटरसेक्शन का सिंबल सबसे पहले समझिए, A इंटरसेक्शन B। मैं पहले ही समझा चुका हूं कि ये जो U उल्टा है इसको आप बना दीजिए, ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें एलिमेंट कैसे कैसे आएंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि A एंड B। A एंड B का मतलब ये हो गया कि वो एलिमेंट जो A को भी लाई करे और B को भी लाई करे। ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो A और B दोनों को लाई करते हैं, मतलब दोनों में कॉमन है। तो अगर आप यहां देखो, 1 A में तो है लेकिन B में नहीं, 2 A में तो है लेकिन B में नहीं, 3 A में तो है लेकिन B में नहीं, लेकिन 4 अगर आप देखोगे वो A में भी है और B में भी है।
और कोई एलिमेंट है? जी बिल्कुल, 6 ए में भी है और बी में भी। तो केवल वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो वो इंटरसेक्शन में रखे जाते हैं। तो अगर हमारे पास ए और बी ये दो सेट्स हैं तो इन दोनों में केवल दो ही एलिमेंट कॉमन है, 6 एंड 4। तो हम बस यही दोनों उठा के लिख देंगे 4 एंड 6, और यही हमारा इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो बाय थ्योरेटिकल एंड बाय न्यूमेरिकल आप दोनों देख लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को थ्योरेटिकल चीजें क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो न्यूमेरिकली भी समझ लें। बहुत सिंपल है कि आपके पास जो भी दो सेट्स दे रखे हैं उनके कॉमन एलिमेंट लिख दीजिए, वो इंटरसेक्शन हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूनियन ऑफ सेट्स, कि यूनियन ऑफ सेट्स कैसे निकालेंगे। तो फिर से हम वही लेंगे, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। सबसे पहले इन्हें डिफाइन करते हैं कि इनका यूनियन का जो सिंबल होगा वो कैसे होगा और कैसे हम इसे डिफाइन करेंगे। तो याद रखिए, जैसे इंटरसेक्शन में सिंबल था ए इंटरसेक्शन बी, ये जो यू आपको बनाया गया था उल्टा, यूनियन कैसा होगा? ए यूनियन, इसमें प्रॉपर यू बनेगा, यू फॉर यूनियन एंड यू फॉर जो आपको सिंबल यहां दिखाया गया है। तो इसी से ये आप रिलेट कर सकते हैं कि यूनियन में हम कौन सा सिंबल बनाएंगे? यूनियन में हम यू बनाएंगे, क्योंकि यूनियन यू से शुरू होता है। और ऑब्वियसली फिर इंटरसेक्शन इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन शुरू में होता है कि इंटरसेक्शन में यू बनाना है या यूनियन में यू बनाना है। तो यू फॉर यूनियन, तो इसका मतलब है यूनियन में आपको यू बनाना है। तो ये तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। डिफाइन कैसे करेंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर मेजर चेंज देखें इंटरसेक्शन और यूनियन में, तो एक तो सिंबल का चेंज है कि इंटरसेक्शन में अलग सिंबल है, यूनियन में अलग है। एक चीज यहां पर, जहां पर मैंने कहा था यहां पर एंड लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? और। ठीक है, एंड को मैंने हिंदी में समझाया था कि और बोलते हैं, तो इसका मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो ए और बी दोनों में हो। इंग्लिश में अगर हम और को अगर देखें, यहां और लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इसका हिंदी वर्जन देखें तो और का मतलब होता है अथवा। आप लोगों ने एग्जाम दिए होंगे, उनमें लिखा होता है दो क्वेश्चनों के बीच में और लगा हुआ होता है कि सपोज आपके दो क्वेश्चन दे रखे हैं और दोनों के बीच में और लगा है, तो आप अच्छे से समझते हो कि आपको क्या करना होता है। आपको उन दोनों क्वेश्चनों में से किसी एक को अटेम्प्ट करना होता है। एक आप अटेम्प्ट कर देते हैं तो वो क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट माना जाता है। कि सपोज एक क्वेश्चन 5 है, उसके दो पोर्शन है और दोनों के बीच में और लगा है, तो आप कोई एक कर दीजिए, बस आप समझ जाएंगे कि आपका क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो चुका है। सेम वही चीज यहां पर है। इस और का मतलब क्या है? और का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई एलिमेंट अगर या तो ए में आ जाए या फिर बी में आ जाए, यानी कि उसका दोनों में होना जरूरी नहीं है। इंटरसेक्शन में क्या होता था? ए और बी, यानी कि वो दोनों में होता। जबकि यहां पर अगर आप देखो ऑप्शन दिया हुआ है आपको, और का मतलब ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब अगर आप एक क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं तो भी वो क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा, और अगर आप बी में लाई कर देता है तब भी वो कंप्लीट माना जाएगा। इसका मतलब मेजर डिफरेंस समझिए, इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट ए और बी दोनों में होना जरूरी था, तभी वो इंटरसेक्शन में आ सकता था। जबकि यूनियन में या तो वो ए में आ जाए या फिर बी में, मतलब आपको एक ऑप्शन दे दिया जाता है, या तो ए में लाई कर जाए या फिर बी में लाई कर जाए। अगर दोनों में से किसी एक में भी लाई कर गया तो हम उसे यूनियन में लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं ए और बी अपने एग्जांपल्स दोनों यही रखूं, क्योंकि दोनों जो भी मैं एग्जांपल्स दूंगा वो सब इन्हीं पर दूंगा, डिफरेंस भी। तो अगर मैं यहां देखूं ए बी ये हमारे पास है, इस बार सपोज मैं इसका यूनियन निकालना चाहता हूं, यूनियन ए यूनियन बी, और मेरे पास ए और बी ये है। याद रखना हमने ये कहा हुआ है कि एक्स जो है वो या तो ए में आ जाए या बी में, मतलब दोनों में से किसी एक में भी होगा तो हम उसे यूनियन में लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो ए में होगा तो ए के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, और अगर या तो वो बी को लाई करेगा तो बी के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो इनडायरेक्टली ये समझ सकते हैं हम कि जैसे मैंने इंटरसेक्शन में लास्ट में कंक्लूजन ये दिया था कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो एलिमेंट जो दोनों सेट्स में कॉमन है। तो ऐसे ही अगर मैं यूनियन का एक कंक्लूजन निकालूं तो इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी के सारे एलिमेंट, क्योंकि अगर वो ए को लाई कर रहा है तो ए के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, और या वो बी को लाई करे, मतलब ऑप्शन है या तो ए को लाई करेगा तो भी काम चल जाएगा, और अगर बी को लाई करेगा तो भी काम चल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर ए के हम सारे एलिमेंट लिख दें तो भी वो यूनियन के होंगे, और अगर हम बी के सारे एलिमेंट लिख दें तब भी वो यूनियन के ही होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी अगर हम दोनों के एलिमेंट एक साथ लिख दें तो वो यूनियन को लाई कर जाएंगे। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट यही होता है कि जब भी आपको दो सेट्स का यूनियन निकालना हो तो इसका मतलब यह है कि उन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंटों को आप एक साथ लिख दीजिए, वही यूनियन होगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिए, जब भी आप दोनों सेट्स के सारे एलिमेंटों को एक साथ लिखें तो वो एलिमेंट बार बार या दो बार ना लिखें,
जो दोनों सेट्स में कॉमन है। जैसे मैं लिख के बताता हूं, आपने सबसे पहले क्या किया, ए के सारे एलिमेंट लिख दिए, क्योंकि ए को लाई करना चाहिए तो ए के सारे एलिमेंट लिख दिए, 1 2 3 4 5 6। फिर ऑप्शन में ये था कि हो सकता है बी कोई लाई करता हो तो बी के भी सारे एलिमेंट लिख लो। अब जब तुम बी के एलिमेंट लिखने जाओगे तो उसमें 4 6 भी है, और 4 6 आप ऑलरेडी लिख चुके हो, तो उसे 2 बार नहीं लिखना है, वो ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो बस वो समझ लो कि वो इंक्लूड हो चुका है। अब वो लिखो जो पहले से नहीं लिखे गए, जैसे 8 और 10, तो 8 और 10 इसमें और बढ़ा दो, ये हो गया आपका यूनियन। क्लियर हो गया? यूनियन का मतलब है कि दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट एक जगह लिख दो, और अगर कोई रिपीटेड है तो उसे सिर्फ एक बार ही लिखो। और इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो बहुत डिफरेंस है दोनों में। इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंटों को डील करता है या कॉमन एलिमेंटों के साथ डील करता है, जबकि यूनियन जो है वो उन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंटों को अपने में कंटेन करता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा यूनियन। अब बढ़ते हैं हम डिफरेंस की तरफ, कि डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे निकाला जाता है। आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसको कैसे डिफाइन किया जाता है यूनियन ऑफ सेट्स का। इसे आप अच्छे से देख लीजिए। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो इस साइड का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे तो मैं लास्ट में थोड़ी देर के लिए आपको टाइम दे दूंगा ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले इसका सिंबल डिफरेंस का, कि जैसे यूनियन का सिंबल यू था, इंटरसेक्शन का सिंबल उल्टा यू था, तो ऐसे डिफरेंस का कोई स्पेशल सिंबल है नहीं। डिफरेंस का जैसे हम नॉर्मली पढ़ते चले आए थे कि जैसे a माइनस बी, डिफरेंस को हम माइनस भी बोलते हैं, तो आप माइनस भी बोल सकते हो, डिफरेंस भी। ये वर्ड बहुत कॉमन है, आप लोगों ने शुरू से समझा है कि दो नंबर्स का डिफरेंस मतलब माइनस ही होता है, और माइनस का सिंबल यही होता है। तो अगर आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालना है तो वो a माइनस बी से डिफाइंड होगा या रिप्रेजेंट होगा, सॉरी। और अगर आप डिफाइन करने के बारे में सोचें कि इसमें किस तरीके से हम इसे डिफाइन करेंगे, तो a माइनस बी क्या होगा, x सच दैट, ध्यान से देखना ये थोड़ा सा अलग है, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसका मतलब क्या है, थोड़ी देर समझिए, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। पहले डेफिनेशन अच्छे से देख लीजिए कि a माइनस बी से रिप्रेजेंट होगा डिफरेंस, और इसमें एलिमेंट कैसे आएंगे, x, और वो x क्या होगा कि x a को बिलोंग करना चाहिए लेकिन x b को बिलोंग नहीं करना चाहिए। यानी कि x जो है वो a का तो एलिमेंट है, लेकिन वो भी a के वो एलिमेंट जो b को लाई ना करते। मैं एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर करता हूं, क्योंकि थ्योरेटिकल समझना थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाता है, एग्जाम्पल से आप समझिए। एग्जाम्पल यही रखता हूं, a और b जो हमारे पास पहले थे, और हम इसी पर अब a माइनस बी को डिफाइन करके देखते हैं कि a माइनस बी कैसे लिखा है। ध्यान से देखना, x जो है वो a को लाई करना चाहिए, यानी कि x जो है वो a के एलिमेंट है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कंडीशन है कि x b को लाई नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है x के वो एलिमेंट या a के वो एलिमेंट जो b में भी है वो a माइनस बी में नहीं है। a माइनस बी में केवल वही एलिमेंट आएंगे जो a के तो हैं लेकिन b के नहीं है। तो हम अगर सिंपल कंक्लूजन निकालें तो द एलिमेंट ऑफ a विच इज नॉट इन b, यानी कि a के ऐसे एलिमेंट जो b में नहीं है उन्हें हम a माइनस बी में रख सकते हैं। माइंड माई वर्ड्स, कि द एलिमेंट ऑफ a विच इज नॉट इन b, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। जैसे अगर हम यहां देखें, a का पहला एलिमेंट उठाते हैं 1, क्या ये b में है, नहीं है, इसका मतलब ये a माइनस बी में आ सकता है। 2, क्या ये b में है, नहीं है, ये भी a माइनस बी में आ सकता है। 3 भी नहीं है तो ये भी आ सकता है, लेकिन 4 a में तो है लेकिन b में भी है, जबकि डेफिनेशन ये कहती है कि a में होना चाहिए लेकिन b में होना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है ये 4 हम a माइनस बी में नहीं लिख सकते हैं। ऐसे अगर हम 5 देखें तो 5 नहीं है तो लिखा जा सकता है, लेकिन 6 अगेन द सेम कंडीशन कि 6 जो है वो a को तो लाई कर रहा है, तो ये a को तो लाई करेगा लेकिन b को भी कर रहा है, जबकि a माइनस बी कहता है कि वो b को लाई नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि a के ये 4 एलिमेंट ही हैं जो सिर्फ और सिर्फ a में है, b में नहीं है। तो इसका मतलब a माइनस बी हो जाएगा 1 2 3 एंड 5। क्लियर है? तो बहुत सिंपल डेफिनेशन रहती है और बहुत सिंपली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसी का उल्टा निकालूं, मैं यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज बता दे रहा हूं, b माइनस ए अगर सपोज आपको निकालने को दे दिया जाए, b माइनस ए कैसे निकाला जाएगा, यहां पर मैं डाउट क्लियर कर दूं। जब डेफिनेशन a माइनस बी की थी तो इसका मतलब ये था कि a के वो एलिमेंट जो b में ना हो। जब ये डेफिनेशन b माइनस ए की हो जाएगी तो इसका मतलब होगा कि b के वो एलिमेंट जो a में ना हो, पहले के एलिमेंट होने चाहिए और दूसरे को लाई नहीं करने चाहिए।
यही कंडीशन है। जैसे यहां पर a माइनस बी था तो एलिमेंट a का होना चाहिए लेकिन वो b को लाई नहीं करना चाहिए। यहां पर b माइनस a है तो इसका मतलब है कि एलिमेंट b का होना चाहिए लेकिन a को लाई नहीं करना चाहिए। क्लियर है? सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, थोड़ा सा शोर आ रहा है। तो b के वो एलिमेंट जो a को ना लाई करे, तो अगर आप यहां देखो b का एलिमेंट b से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इस बार एलिमेंट b के है तो b से स्टार्ट करेंगे। b का कौन सा एलिमेंट हुआ? 4। क्या ये a को लाई करता है? बिल्कुल करता है। इसका मतलब ये b माइनस a में नहीं आ सकता। 6 क्या a को लाई करता है? करता है, ये भी नहीं आ सकता। 8 क्या a को लाई कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। इसका मतलब है 8 इसमें आ सकता है और 10 इसमें आ सकता है। आई होप दोनों चीजें आपको समझ आ गई होंगी। जब a माइनस बी निकालते हैं तो केवल a के एलिमेंटों को देखते हैं कि क्या वो b में लाई कर रहे हैं या नहीं। अगर वो b में लाई नहीं कर रहे तो हम उन्हें लिख देंगे, और जब b माइनस a निकालेंगे तो b के एलिमेंटों को देखेंगे कि वो a को लाई कर रहे हैं या नहीं। अगर वो a को लाई नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, दोनों में अंतर समझ आइए कि जब हम a के एलिमेंट a माइनस बी निकालेंगे तो केवल a के एलिमेंटों को देखेंगे, और जब b माइनस a निकालेंगे तो केवल b के एलिमेंटों। तो ये डेफिनेशन हो जाती है, और विद एग्जाम्पल कि यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है और डिफरेंस क्या है। तो तीनों को मैंने अच्छे से समझा दिया है विद थ्योरेटिकल और विद न्यूमेरिकल। अब हम बात करते हैं वेन डायग्राम्स कि वेन डायग्राम क्या होता है। आप नाम में ही देख लीजिए, वेन एक मैथमेटिशियन का नाम है, जॉन वेन नाम था उनका, जॉन वेन, और उन्होंने डायग्राम्स के थ्रू यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस को शो करने की कोशिश की है। मैथमेटिकली ऑपरेशंस जो है उनको डायग्राम्स के थ्रू शो करके दिखाया हुआ है। तो उनके द्वारा जो डायग्राम्स दिए गए हैं वो वेन डायग्राम है। बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। दो चीजें सिर्फ याद रखिए वेन डायग्राम को समझने के लिए। एक आपने नाम सुना होगा यूनिवर्सल सेट, जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज की है 1.3। अगर जिन लोगों ने नहीं सुना है तो उस एक्सरसाइज को आप देखिए, मैंने उसमें यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया हुआ है कि यूनिवर्सल सेट क्या है। तो यहां पर जब डायग्राम बनेंगे तो डायग्राम का कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा कि किस चीज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वहां पर उन्होंने दो चीजें बताई, और आप भी सिर्फ दो चीजें ही याद रखिए कि अगर कहीं पर आपको यूनिवर्सल सेट दिख जाता है, कोई भी यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट को जो रिप्रेजेंट करने का सिंबल होगा या जो डायग्राम होगा वो होगा रेक्टेंगल। आप यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर कोई सेट मिल जाता है, नॉर्मल सेट, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप किसका यूज करेंगे? सर्कल। सिर्फ दो चीजें, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट आप रेक्टेंगल से करोगे और सेट को रिप्रेजेंट आप सर्कल से करोगे। बस इन दो चीजों को आप ध्यान रखिए। आप इन तीनों के वेन डायग्राम खींच सकते हैं, मतलब इंटरसेक्शन का भी, यूनियन का भी और डिफरेंस का भी। ठीक, तो दो चीजें सिर्फ आप याद रखिए, यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल। ठीक है, तो आप इसे कॉपी करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा भी आपको सही लगता है। मैं इसको रफ करूंगा और यहीं पर इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम यहां बनाऊंगा, यूनियन का यहां और डिफरेंस का यहां। ठीक है, ओके, चलिए इसे रफ करते हैं। आइए देखिए इसका वेन डायग्राम हम कैसे बना पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो सेट होता है वो होता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट तो आप सबसे पहले ड्रॉ करेंगे क्योंकि वो सबसे बड़ा सेट होता है, और यूनिवर्सल सेट का मैंने सिंबल आपको बता दिया कि एक रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। और यहां पर हमने दो सेट माने हुए हैं, ए एंड बी। सेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है सर्कल। ठीक है, एक सर्कल एक सेट के लिए हो गया। हमारे पास दो सेट हैं तो हमें दूसरा सर्कल भी बनाना पड़ेगा। तो हमने एक दूसरा सर्कल भी बना दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसा ही क्यों बनाया अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। मैं सबसे पहले इनके सिंबल्स लिख देता हूं क्योंकि वो लिखना बहुत जरूरी है। तो ये जो यूनिवर्सल सेट हो गया यू, तो इसके लिए यहां पर हम यू सिंबल लगा देंगे कि ये यूनिवर्सल सेट का सिंबल है। ये ए हो गया तो हम यहां पर ए लिख देंगे कि ये सपोज ए का सिंबल है, और ये बी का सिंबल। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के अंदर लिख दिया कि वो यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल हमने बनाया है, और ए और बी जो दो सेट हैं उनके लिए दोनों सर्कल्स बनाए हैं। हमें जो वेन डायग्राम खींचना है वो इंटरसेक्शन का खींचना है। तो हमें इसमें वो रीजन सेलेक्ट करना है जो इंटरसेक्शन को लाई करता है।
थोड़ी पीछे जाइए और ध्यान से सोचिए कि इंटरसेक्शन को मैंने क्या समझाया था कि क्या होता है इंटरसेक्शन। सिंपल उसका कंक्लूजन ये था कि दो सेट्स का इंटरसेक्शन वो चीज होती है या वो एलिमेंट होते हैं जो उन दोनों सेट्स में कॉमन है। इसका मतलब है यहां पर हमारे पास ये दो सेट्स हैं, इंटरसेक्शन का एरिया उस कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट होगा जो इन दोनों में कॉमन हो, क्योंकि इंटरसेक्शन कहता ही यही है कि कॉमन चीज को हम इंटरसेक्शन में रखें। यहां पर आप गौर से देखो, अगर ये कॉमन एरिया की हम बात करें कि इसमें कॉमन एरिया कौन सा है, तो सबको दिखाई दे रहा है ये जो बीच में कॉमन हुआ है, ये एरिया ए और बी दोनों में कॉमन गया है। ए में भी लाई कर रहा है और बी में भी लाई कर रहा है। और अगर ये एरिया ए और बी दोनों में लाई कर रहा है, मतलब कॉमन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एरिया ही हमारा बोला जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। और खिंच गया वेन डायग्राम। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बनाइए, उसके अंदर सेट बनाइए जो कि सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट होंगे, और फिर आप डेफिनेशन पर जाइए कि डेफिनेशन क्या कहती है उस कॉन्सेप्ट में। तो यहां पर इंटरसेक्शन के लिए हम निकाल रहे थे, तो इंटरसेक्शन के कॉन्सेप्ट में डेफिनेशन ये कहती है द एलिमेंट्स विच इज कॉमन इन बोथ, सो द एरिया विच इज कॉमन इन बोथ, जो कि दोनों में कॉमन होगा। तो मैंने देखा कि ये एरिया दोनों में कॉमन है, इसलिए मैंने सर्कल की ड्राइंग इस तरीके से बनाई थी कि उनके बीच में कॉमन एरिया आए, क्योंकि कॉमन एरिया आएगा तभी इंटरसेक्शन को हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये एरिया जो है वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम यूनियन पर जाए तो यूनियन का वेन डायग्राम कैसे खींचेगा, आइए देखें। सेम उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे और उसके अंदर वही पहले की तरह दो सेट्स बना देंगे। ठीक है, नेमिंग कर देंगे हम लोग कि ये U हो गया, ये सपोज A हो गया और ये सपोज B हो गया। और इस बार हमें ऐसा रीजन सेलेक्ट करना है जो कि यूनियन की डेफिनेशन को फुलफिल करता हो। यूनियन की डेफिनेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए कि यूनियन की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, लिखी भी है आप लोगों के सामने। मीनिंग क्या समझाया था, मैंने कहा था कि किन्हीं भी दो सेट्स का अगर आप यूनियन निकाल रहे हो तो वो एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो, यानी कि या तो वो ए में लाई कर जाए या फिर वो बी में लाई कर जाए। मतलब अगर मैं फाइनल कंक्लूजन पर आऊं तो मैंने क्या समझाया था, मैंने ये कहा था कि यूनियन में वो एलिमेंट आते हैं जो ए और बी दोनों को मिला के एक जगह लिख दिए जाते हैं। मतलब ए के भी सारे एलिमेंट यूनियन में आते हैं और बी के भी सारे एलिमेंट यूनियन में आते हैं। मतलब वो रीजन जो ए का पूरा है वो भी और जो बी का पूरा है वो भी, मतलब पूरा ए और बी का जो टोटल रीजन है वो सिलेक्ट कर लिया जाएगा किसमें, ए यूनियन बी में। ओके, तो अगर हम पूरा रीजन देखें, इसका मतलब ए का पूरा रीजन आप बनाइए, ए का पूरा रीजन ये है, इसको आप सिलेक्ट कर दीजिए। तो पूरा रीजन आपका ए का सिलेक्ट हो गया। ठीक है, और बी का भी आप पूरा रीजन सिलेक्ट कर दीजिए। बी का भी हमने पूरा रीजन सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि इसमें कुछ नहीं छूटता है। ए और बी का कोई भी एलिमेंट आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि डेफिनेशन ये है और लगा हुआ है। मैंने कहा था और में ऑप्शन होता है, या तो वो ए को लाई करेगा तब भी वो यूनियन में आएगा, या वो बी को लाई करेगा तब भी वो यूनियन में आएगा। तो इसका मतलब है यूनियन के लिए आप दोनों सर्कल्स को पूरा डार्क कर देंगे, क्योंकि ए का भी पूरा रीजन जो है वो यूनियन के अंतर्गत आता है और बी का भी पूरा रीजन जो है वो यूनियन के अंतर्गत आएगा। तो ये पूरा जो रीजन हमने अभी यहाँ डार्क किया हुआ है या शेड किया हुआ है, ये पूरा रीजन रिप्रेजेंट करेगा किसको, ए यूनियन बी। आई होप ये बात भी समझ में आई होगी कि इंटरसेक्शन में मैंने केवल कॉमन रीजन को सेट किया था, जबकि यहां पर मैंने पूरा रीजन सेलेक्ट कर दिया, ए का भी और बी का भी, क्योंकि डेफिनेशन यही कहती है कि ए और बी के दोनों एलिमेंट होने चाहिए। तो ये वेन डायग्राम इसका है, बहुत इजी तरीके से खींच रहा है। और अब वेन डायग्राम रह जाता है हमारा डिफरेंस का। तो डिफरेंस के लिए भी हम वैसे ही खींचेंगे। सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, फिर सेम वही दो सेट रिप्रेजेंटेड बाय टू सर्कल्स, नेमिंग करेंगे इनकी। ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ए की, और ये हो गई रिप्रेजेंटेशन बी की। और सपोज हम इस बार निकालना चाहते हैं ए माइनस बी का रीजन, कि ए माइनस बी में कौन सा रीजन आएगा। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए और दिमाग लगाइए कि इसमें ऐसा कौन सा रीजन होगा जो ए माइनस बी को लाई करेगा। ठीक है, बाकी तो मैं समझाऊंगा ही, लेकिन आप अपने तरफ से समझने की कोशिश करिए कि आखिर कौन सा रीजन ए माइनस बी को लाई करेगा।
तो वीडियो थोड़ा पॉज कर लीजिए, क्योंकि हम नहीं रुक सकते, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आप पॉज करके उसे आराम से देख सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर कौन सा रीजन हम लोग सेटेड करेंगे। डेफिनेशन पर जाइए। डेफिनेशन क्या है कि a माइनस बी में a के सारे एलिमेंट आते हैं, लेकिन ऐसे एलिमेंट a के आने चाहिए जो b में लाई ना करें। तो आप सिंपल सा समझिए, ऐसा रीजन जो a का तो हो लेकिन b को लाई ना करता हो, यानी कि b में वो ना जाता हो। तो अगर हम यहां देखें कि हम a का पूरा रीजन अगर सोचें कि हम पूरा रीजन सेलेक्ट कर दें, तो ये जो आपको कॉमन रीजन दिख रहा है वो b को भी लाई कर जा रहा है। तो इसका मतलब है a का वो रीजन जो b को लाई कर रहा होगा वो a माइनस बी में नहीं आएगा। मैंने कहा ही था, द एलिमेंट ऑफ a विच इज नॉट इन b, a के ऐसे एलिमेंट जो b में ना हो। तो इसका मतलब है कौन सा ऐसा एरिया है जो a का तो है लेकिन b का नहीं है। तो आप सोचिए, जहां मैं सेटेड करूंगा तो ये पूरा आ जाएगा, और जहां से b की बाउंड्री शुरू हो जाती है वहां से आप उसे छोड़ दीजिए और बाकी सारा रीजन जो है वो सिलेक्ट कर दीजिए। ये रीजन जो होगा वो किसका होगा, a माइनस बी का। ठीक, तो a का वो एरिया छूट जाएगा जो b को लाई कर रहा है, या a और b में हम कह सकते हैं कॉमन है क्योंकि वो b में भी आ जा रहा है इसलिए। तो ये रीजन जो आप मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये रीजन होगा आपका a माइनस बी बाई वेन डायग्राम। तो आप देख लीजिए, ये रीजन जो सिलेक्ट हुआ है, देख लीजिए a का है पूरा, लेकिन a का वो पोर्शन मैंने छोड़ दिया है जो b के अंदर आ रहा है। तो एलिमेंट ऑफ a विच इज नॉट इन b, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ a माइनस बी, उसको फॉलो कर रहा है। तो वेन डायग्राम कुछ अलग नहीं है, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है बस उसको डायग्राम के थ्रू सिर्फ शो किया गया है। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि केवल इनके डायग्राम्स खींचे गए। इंटरसेक्शन में कॉमन एरिया ले लिया, यूनियन में दोनों का पूरा एरिया ले लिया क्योंकि यूनियन में सारे एलिमेंट आते हैं, और a माइनस बी में एलिमेंट हमने एरिया a का लिया है और जो वो एरिया जो b को लाई ना करता है। तो वेन डायग्राम इस तरीके से खींचे जाते हैं। तो अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम अब एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 जो हमारी है, तो हमने इंट्रो पढ़ लिया है, एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करिए, ठीक है। कोई सजेशन हो तो सजेशन दीजिए, कोई डाउट हो तो उसे डाउट को पूछिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहीं पर रोकते हैं। टेक केयर योरसेल्फ।